देवराम भगवान की। आज ग्राम बारखेड़ी में जो यात्रा विकास यात्रा लेकर आए उसमें पधारे हमारे सम्मानीय मंच जी कपूर आए। सम्मानीय मंच जैसे अभी आपके सरपंच साहब ने मांग रखी थी उसमें सुदूर सड़क एक ले लेना, आप कहीं की भी एक अगर जी एक सुदूर सड़क आप कहीं की भी ले लेना जो जरूरी हो जाता। एक सार्वजनिक नालबंदी ठीक है और एक सीसी करंजी आप पे नालबंदी वाला नाली। इसी बीच में 5 साल में विकास यात्रा का मतलब है कि आपने जो अपने वचन किया है ये हम 5 साल में पूरा करेंगे, ठीक है नहीं। और अभी आपने सब वक्ता को सुना और बीच में मैं कहना चाहूंगा कि किसान सम्मान निधि जो आपको मिली रही है उसके बीच में हमारी माताओं बहनों के लिए जो दिन भर घर पे रहती है उनके लिए माननीय शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना योजना चालू करी है। उसमें हर महिला को 1000 रुपये मिलेगा। 8 मार्च से उनके फार्म भरना चालू हो जाएगा। 8 मार्च से पहला दिवस से उनके फार्म भराने चालू हो जाएंगे। 2 से 3 महीनों में हर महीने हर बहनों को 1000 रुपये मिलेंगे। इसी बीच में आप सब ने सब बताई दिया है अटल ज्योति में अपने 100 रुपये जरूर जमा करना है और एकदम बिहार में बच जाए एकदम खेत में आलस करके सोचे जो पेड़ के नीचे 100 रुपये बच जाएगा अपना और अपन बिल भर लगा, क्योंकि इसमें भी अपने कम से कम 4 से 5 हजार का बिल आता है। तो मात्र सरकार अपन 100 रुपये ले रही तो अगर निकम्मा तो अपन भी नहीं है 100 रुपये था ना। अभी जैसा सर ने बोला था नल में मतलब अपन जन सहयोग तो करेंगे। इसी बीच में आपकी खेत में लाइन वहाँ पे लाइन है वहाँ की लाइन का भी 38,000 का बिल आता है। कितना आता है 38,000 का। अपन कितना भर रहा है 3500 रुपया मार। तो कितनी सब्सिडी है। ये सभी आगे 2 हाथ से बाजेगी, एक हाथ से नहीं बाजेगी। अपन भी दोनों जन सहयोग करते चले और आगे उनकी मदद करती चले। सही कहूँगा जय हिंद जय भारत। स्वागत करें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामनाथ दागी जी का भी स्वागत करें। सीओ मौजूद है। जो काम ग्राम पंचायत के जिम्मे है, जो काम अभी तक हो गए हैं वो चल रहे हैं। जो काम शेष है किसी का कूपन बनना, किसी की पेंशन बनना, किसी का कुआ बनना, कोई गली खर्चा, कोई पेज वहाँ पे बैठकर आशा प्रेम सिंह सुतार चलो ये द्रौपदी भाई पकड़ हाथ में। चलो आगे चलते हैं। और बेटा और बुला दे। ये आप हाथ में लो इनका है दीक्षा नाम किया जुड़ जाओ। चलो हाथ इधर हमने नाम किया है ना सिंह जी गुजर पंचायत विभाग ग्रामीण विकास सचिव साहब राम प्रसाद जी वर्मा अभी लिख के दो तुम लिख सकना है अरे पर लिख के लाओ नहीं दो लिख मैं सभी बात पढ़ने रहते का आभार व्यक्त करता हूँ। ये द्रौपदी भाई पकड़ हाथ में। चलो आगे चलते हैं। और बेटा और बुला दे। ये द्रौपदी भाई कारपेंटर इधर बुक करो इधर आवाज वाले का भाई का द्रौपदी भाई कारपेंटर है। धन्यवाद। चलो कहाँ कोड़े दे सगर उठे पट दे सागा करान में हां मैडम राम प्रसाद जी वर्मा ये लो राम प्रसाद जी वर्मा किधर है शिक्षक सोसियो साहब खड़े हो जल्दी की माला पहने नहीं है लो ताली बजाओ अभी आपको काम की नहीं पह रही है आगे काम करने के लिए पह रही है काम की वहाँ पे बैठकर आशा प्रेम सिंह सुतार माता की देवराम भगवान की। आज ग्राम बारखेड़ी में जो यात्रा विकास यात्रा लेकर आए उसमें पधारे हमारे सम्मानीय मंच जी कपूर आए। सम्मानीय मंच
जैसे अभी आपके सरपंच साहब ने मांग रखी थी, उसमें सुदूर सड़क एक ले लेना आप कहीं की भी, एक अगर जी एक सुदूर सड़क आप कहीं की भी ले लेना जो जरूरी हो जाता, एक सार्वजनिक नालबंदी, ठीक है, और एक सीसी करंजा पे नालबंदी वाला, ठीक है नाली। इसी बीच में 5 साल में विकास यात्रा का मतलब है कि आपने जो अपने वचन किया है ये हम 5 साल में पूरा करेंगे, ठीक है नहीं। और अभी आपने सब वक्ता को सुना, और बीच में मैं कहना चाहूंगा कि किसान सम्मान निधि जो आपको मिली रही है, उसके बीच में हमारी माताओं बहनों के लिए जो दिन भर घर पे रहती है, उनके लिए माननीय शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना योजना चालू करी है, उसमें हर महिला को 1000 रुपये मिलेगा। 8 मार्च से उनके फार्म भरना चालू हो जाएगा। 8 मार्च से महिला दिवस से उनके फार्म भरने चालू हो जाएंगे। 2 से 3 महीनों में हर महीने हर बहनों को 1000 रुपये मिलेंगे। इसी बीच में आप सब लोगों ने सब बता ही दिया है, अटल ज्योति में अपने 100 रुपये जरूर जमा करना है, भले एकदम बिहार में बच जाए, एक बार खेत में आलस करके मुझे जो पेड़ के नीचे 100 रुपये बच जाएगा अपना, वो सब अपन बिल भर लेगा, क्योंकि इसमें भी अपने कम से कम 4 से 5 हजार का बिल आता है। तो मात्र सरकार अपने 100 रुपये ले रही, तो अगर निकलता तो अपन भी नहीं है 100 रुपये था ना। अभी जैसा सर ने बोला था नल में, मतलब अपन जन सहयोग तो करेंगे। इसी बीच में आपकी खेत में लाइन है, वहाँ की लाइन का भी 38,000 का बिल आता है। कितना आता है? 38,000 का। अपन कितना भर रहा है? 3500 रुपया मार। तो कितनी सब्सिडी है? ये सभी आनी 2 हाथ से बाजेगी, 1 हाथ से नहीं बाजेगी। अपन भी थोड़ा जन सहयोग करते चले और आगे उनकी मदद करती चले। सही कहूँगा, जय हिंद जय भारत। जो कि जिसका पानी आपके गांव में आ रहा है, ये योजना लगभग 95% पूर्ण है। छोटे मोटे काम बचे हुए हैं सर। 95 नहीं है आपकी, 95 नहीं है आपकी। आपसे एक और निवेदन है हमारा, जिसे आपने बोला था कि हमारा 1700 रुपया कामयाब नहीं हो रहा है, आप उसके बदले में जो किसान चाहता है उसे जमीन नल और पाइप लगा दो और उसमें टोटी लगा दो अंदर ही, ताकि वो उपयोग होगा। अरे मैंने क्या बोला, मैं वही तो बोल रहा हूँ, वही तो जन सहभागिता है। लग रहा था तो मैं लगवा देता। अब यही करना है आपको, और आपकी जहाँ भी लाइनें खड़ी हुई है सब भी डैमेज है, उनको थोड़ा सही कराओ। ठीक है, वो तो नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारी योजना पूर्ण होने का मतलब ये नहीं है कि हम खत्म करके चले जाएंगे, नहीं। 10 साल तक इस योजना को हम चलाएंगे यहाँ, ठीक है। योजना पूर्ण होने का मतलब ये नहीं है। दूसरी बात जो रहता है, हमारा योजना है, हमारी कुछ योजनाएं बहुत बड़ी योजना है, मेगा योजना है, जो 400-500 करोड़ की योजना है। आपकी कुंडलिया की योजना, मोहनपुरा की योजना, इन योजनाओं को बनने में 3 से 4 साल लगते हैं। और सबसे बड़ी बाधा हमारी सरकार है। मैं आपको साफ बताऊं क्या होता है, उनको फॉरेस्ट की परमिशन देना है, उनको रोड क्रॉसिंग की परमिशन देना है, उनको खेत की लाइन की परमिशन देना है। बिल्कुल यहाँ कोई बाधा नहीं किसी प्रकार की, केवल आपका विभाग वाला बना हुआ है। नहीं, यहाँ तो सब फालतू मुझे काम क्या है, जो आपके ठेकेदार है ना, वो ठेकेदार सही नहीं है। आपके सारे अनुबंध का समय निकल चुका है, कोई दाएं बाएं बात मत करो। मार्च एंड तक पूरे 200 गाँव का पानी कंप्लीट मिले लोगों को, ये प्रयास करो आप। कौन सी योजना आपके पास में, कौन सी योजना आपके पास में स्टेट है ना, तो आप ये 2 ब्यावरा में कोई भी किसी प्रकार का बाधा नहीं है। जल निगम में ठेकेदार में कर्मचारी उनको ताकीद करो आप कि सब कुछ हमें हम लोग हर साथ जो है कैसे मंजूर करेंगे। हम तो परिवार में भी यार 5-5 साल में मंजूर करेंगे योजनाओं को। सर एक गाँव सर्वे कराया मैंने जाकर के, अब ये खरीदी योजना ये शाम पीछे होता है, काम की बात होता नहीं है। दूसरा आपके क्या गाँव की शिकायत नहीं है, आगे तक मकान है, बहुत जाए सारी जगह है। मैंने क्या बोला, मेरे जितने आपकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सूचित करो, आने वाले 1 या 2 महीने सारी कंप्लीट करो। एक गांव भी ऐसा नहीं है जिसमें नल पूरे हुए हो। आप नल पूरे कराओ, उनको करो, जहां तक एक कानून से दूसरे कानून नहीं जोड़ो, बिल्कुल ठीक है ना। और दूसरा, आप कोई भी कुछ किया, आप तो अंदर नल लगा दो, उसमें टोटी लगा दो। आप अंदर टोटी लगाओगे तो सक्सेस होगी, ठीक। और आप 1 महीने में सारा काम निपटा के बताओगे, ठीक हो जाए। बहुत विलम्ब हो गया, बहुत तकलीफ है।
हमको भी पूरा प्रश्न आपके पीछे लगा दूं वहाँ पे ये एक विभाग के पीछे। नहीं हो जाए अरे उनमें पानी में तो निकाल के नलिया, हाँ अब नले निकाल के पानी आदरणीय सरपंच साहब श्री सागर गुर्जर जी चाह रहे कि अपनी मांग प्रतिवेदन का वाचन कर ले। सागर गुर्जर हमारे पे तो नल ही नहीं लगे, हमारा गांव अलग है, नालबंदी है, वही नहीं पूछे नल। सरपंच साहब की ओर से वो मुझे मांग प्रतिवेदन के लिए वो बोल रहे हैं। अब इस यात्रा के माध्यम से 70 गांव को घूम लिए, 70 पंचायत, 70 ही पंचायत 40% ज्यादा काम डिस्ट्रीब्यूशन को हुई। वही नहीं हुआ, इतना भी नहीं हुआ। पूरे ब्यावरा विधानसभा के 70 गांव में घूमे, जब 40% से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन काम हो ही नहीं। सुदूर सरपंच साहब की मांग है सुदूर सड़क निर्माण कॉलोनी से भरतराम के खेत तक सर्वकूप निर्माण, नालबंदी में सीसी खरंजा निर्माण, ओम प्रकाश के घर से सुगत सिंह के घर तक पुलिया निर्माण, नालबंदी बरखेड़ी के बीच नदी पर नाली निर्माण, नाली बंद, सीसी खरंजा निर्माण, लाड़नपुर विक्रम सिंह के खेत से दयाल सिंह के खेत तक घर तक सीसी खरंजा निर्माण, नालबंदी हनुमान मंदिर रोड तक खेत तालाब निर्माण, बरखेड़ी में सामुदायिक भवन, नालबंदी में आंगनवाड़ी भवन, नालबंदी में और पुराना स्टाम्प डैम की मरम्मत बरखेड़ी नदी पर, सुदूर सड़क चंद्र सिंह के खेत से राम बाबू के खेत तक, सुदूर सड़क सागर सिंह के घर से, ये कौन सा है? चलो बोल दो तो मैं अपन दे देगा रामगोपाल जी, ये सभी मांग पत्र ही आदरणीय जनप्रतिनिधि जी आप दे दीजिए। अब मैं आगे के उद्बोधन के लिए भोपाल से आइए, लोग सब काम करवा और कई लोग करना हो। विकास यात्रा, विकास यात्रा, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलता है। आज से 5 साल पहले हम कहाँ थे और आज कहाँ हैं, आज से 20 साल पहले हम कहाँ थे, आज कहाँ हैं। ये जो विकास यात्रा का जो कॉन्सेप्ट है का जो मुख्य उद्देश्य है कि आपके बीच और सरकार के बीच का जो कम्युनिकेशन है, जो संबंध है, उसको बनाना। भाई काम हमने बहुत किए, आपके गांव में नल जल योजना भी लगी होगी, आपके गांव में सीसी रोड भी बनी होगी, दूसरे भी प्रोग्राम आ रहे हैं और लगभग पूरे प्रदेश में हर जगह ये प्रोग्राम है। लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि उनके एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, बिना जन सहयोग के कोई भी विकास के कार्य पूरे नहीं हो सकते। यदि हो भी गए तो वो उपयोगी साबित नहीं होंगे। हमको जो भी विकास के काम करना है, चाहे वो आपका बिजली का हो, चाहे वो आपका नल के पानी का हो, जब तक हमको जन सहयोग नहीं मिलेगा, आप लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा, आप लोगों की क्या मनसा है उस काम के प्रति, जब तक हम उस काम को पूर्ण नहीं मानते। इस यात्रा का एक उद्देश्य ये भी था जब कि भाई हम आपके बीच में आपकी तो सुने। आज हम योजनाएं बनाते हैं, भोपाल के लेवल पे योजनाएं बनकर तैयार हो जाती हैं, सैंक्शन हो जाती है, काम आ जाते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये पूछा कि आप लोग क्या चाहते हो या आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है। मैं थोड़ी देर के उदाहरण के लिए, अभी मैं आपके जब गांव में घुसा तो चूंकि मैं जल निगम से हूँ तो मैं अपनी चीजों को अपने नजरिए से देखता हूँ। तो मैंने देखा एक कुआं था, उसमें बहुत सारे पंप से पाइप लगे हुए थे, हर घर में गए हुए। पहला सबक तो क्लियर है कि लोग बाग चाहते हैं कि उनके इसकी शिकायत रहती है लोगों को, आप कोई सुन नहीं रहा है, हमारा ये नहीं हो रहा है, तहसील भी आपके तो कोई सुनता नहीं है।
नामांतरण नहीं हो रहा, बंटवारा नहीं हो रहा, सीमांकन नहीं हो रहा है। और ऐसे सब लोगों की समस्याओं को लेकर के, छोटे छोटी बातों को लेकर के लोग भटकते हैं, ब्यावरा जा रहे हैं, राजगढ़ जा रहे हैं, हमारे पास जा रहे हैं, तहसील में, जनपद में, और कोई मिला कोई नहीं मिला, किसी ने कर दिया, किसी ने सुन लिया, ऐसा सब लोग परेशान रहते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश ये सुशासन की सरकार है और सरकार के कारिंदे जितने अधिकारी कर्मचारी अपने विभाग में हैं वह सब जनता की सेवा के लिए तय है और जनता की सेवा के भी लोक सेवा गारंटी कानून बना दिया है। उसके तहत हर काम की समय सीमा तय है कि नामांतरण होगा तो आवेदन के कितने दिन बाद हो जाएगा, रजिस्ट्री के बंटवारा होना कोई बात नहीं है तो कितने दिन बाद हो जाएगा, कोई डायवर्सन का केस है, कोई सीमांकन का केस है, सबकी समय सीमा तय है। फीस भरने के निर्धारित समय में कोई 15 सीओ मौजूद है। जो काम ग्राम पंचायत के जिम्मे है, जो काम अभी तक हो गए हैं वो चल रहे हैं, जो काम शेष है, किसी का कूपन बनना, किसी की पेंशन बनना, किसी का कुआ बनना, कोई गली खर्चा, कोई पेज, ऐसी नहीं है कोई तीर्थ यात्रा हो, गंगा जी चल रही है, हरिद्वार चल रही है, कांवड़ यात्रा चल रही है। इस यात्रा को नाम दिया है आपस में भेंट करके अपने गांव की समस्याओं पर चर्चा करना, विचार विमर्श करना और साथ चल रहे अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर के समस्याओं का समाधान करना और करवाना। भारत माता की भारत माता की। इसके बाद कोई बोले काम रखता है आप बात करोगे। भारत माता की। ले बेटा कुर्सी दे दो, कुर्सी दे दीजिए। ग्राम पंचायत का एक कार्यक्रम है, सरकार के मुख्य माने जो भी गांव की जरूरी समस्या हो आप लिखकर पंचायत के सरपंच, मंत्री, हमारे जनपद अध्यक्ष जी जगदीश भैया को दो, उसमें हम विचार करेंगे और वो समस्या हम हल कराएंगे। जो भी और भी छोटी छोटी समस्याएं गांव में रहती है, रास्ता की, बात की, ये वो, आप व्यक्तिगत भी हमसे आके मिलोगे कि साहब ये जरूरी है, यदि उस योजना में जुड़ने का आपका होगा तो इसी वक्त फाइनल होगा और इसी वक्त हम जोड़ेंगे। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, ऊपर से प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि आप जाओ, हम खूब काम में करो और बाटियां खाओ, घूमो, लोगों का भला करो, जितना भी हो जाए उतना, पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे पास भोपाल की भी जो पर भैया वाजिब होगा वही होगा। भगवान की कृपा है। मिट्टी की चीज है तो थोड़ा बगल पाएंगे कम होता क्यों ना, ऊपर वाली कृपा है। और भी तो यही कहूँगा, हमारे और भी पक्का है क्योंकि हमारे ये 2 पंचायत हो रहे, इसलिए हम जल्दी हम कुछ ही लोग बोलेंगे, ज्यादा लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें 10-11 बजे घर पे भी मुकाम लगना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय काका जी। मैं सरपंच साहब से आग्रह करता हूँ कि हमारे प्रेस के रोहित मेवाड़ी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हुए और इस यात्रा को कवरेज कर रहे हैं, उनका भी आप माला पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामनाथ दांगी जी का भी स्वागत करें। परम सम्माननीय बद्रीलाल यादव साहब भी उपस्थित हैं, उनसे आग्रह है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।